हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपके विज्ञान विषय की है और कक्षा 8वीं के लिए है ना। 8वीं की साइंस की बुक है ये। तो इसमें आपको किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है ये देखेंगे। और आज इसमें हम देखेंगे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें आपके लर्निंग आउटकम्स भी इसी में है, इसी बुक में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट के साथ में, है ना। प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सारी वर्कबुक जो भी हैं एड ग्रेड की, वो सारी वीडियो में मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जा कर के उनको आप देखिएगा। आज इसमें हम देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम में। इसमें जैसे यहाँ पर आपको यहाँ दिया है पाठ की पूर्व तैयारी, और इसमें यहाँ पर लिखा है कि जैसे प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर ये जो दिया है एक में कि मोमबत्ती, सूर्य प्रकाश, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनको क्या करना है कि यहाँ लिखा है मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ। मतलब जो प्राकृतिक निर्मित है, मानव ने नहीं बनाया, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो जैसे यहाँ से क्या आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने सूर्य का प्रकाश। फिर कोयला हो गया, तो ये कोयला लिख दिया हमने। फिर पेट्रोल डीजल, है ना। पेट्रोल डीजल क्या है, तो ज़मीन से निकलता है, मानव ने नहीं बनाया है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। और फिर वायु भी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इनको हम यहाँ लिख देंगे जो प्राकृतिक निर्मित हैं। उसके बाद मानव निर्मित, जिन्हें मानव ने बनाया, तो मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लॉलटेन, ये क्या है, ये मानव निर्मित है, तो उनको हम इस डिब्बे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। इसके बाद दूसरे में यहाँ पर दिया है कि यहाँ लिखा है, देखो, कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार से दिए हैं। और यहाँ लिखा है ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, ये लिखना है। तो कोक धातुओं के निष्कासन में लिख देंगे हम, है ना। धातुओं के निष्कासित करने में कोक का उपयोग किया जाता है, यानी गलाने में, है ना। कोलतार यानी डामर जो है वो पक्की सड़क बनाने में। कोल गैस औद्योगिक व घरेलू ईंधन के रूप में। पेट्रोल गाड़ियों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। डीजल बस या ट्रकों में उपयोग होता है। उसी प्रकार से सीएनजी ऑटो रिक्शा में, बसों में उपयोग होता है। और एलपीजी घरेलू ईंधन है ना। कोयला उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे इनके नाम लिखना है और कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं ऐसे लिखना है। अब इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है कि दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनको आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो जैसे सबसे पहला है आपका कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के खालिस्तान से होता है, तो यहाँ आ जाएगा मृत अवशेष, है ना। जो सजीव प्राणी हैं उनके मृत अवशेषों से क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है, यानी जीवाश्म ईंधन बनते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा है नेफ्थिलीन की गोलियां जो है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो कोलतार से, है ना। तो यहाँ पर कोलतार आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, कोलतार से प्राप्त होती है नेफ्थिलीन की गोलियां। उसके बाद तीसरा नंबर है कि पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद खालिस्तान का प्रयोग होता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद क्या, तो बिटुमेन, है ना। तो यहाँ बिटुमेन का उपयोग कहाँ होता है, पक्की सड़कों के निर्माण में। इसके बाद लिखेंगे वाहनों के ईंधन के रूप में क्या, तो सीएनजी गैस का उपयोग होता है ना। और फिर एलपीजी का पूरा नाम लिख देंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 1 दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेकर आता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित सारे विषय के होते हैं। यानी परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे, वेरी आईएमपी प्रश्न, उन प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूं चैनल पे। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही मैं वह वीडियो डालूं परीक्षा के पहले और आप उसको पढ़ सकें और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबर से पास हों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में है विकल्प वाले प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहला लिखा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। तो इसमें आपको ए नंबर आ जाएगा आपका। दूसरा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, तो सबसे कम प्रदूषक सीएनजी है, तो सीएनजी में आप टिक कर देंगे, ए नंबर। तीसरा में है सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ से आपको सारे कथन को पढ़ना है। ए में लिखा है कि प्राकृतिक गैस पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है, तो गलत है, मुश्किल नहीं है, सरल है ना। प्राकृतिक गैस को सीधे घरों और कारखानों में नहीं जलाया जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही नंबर आपका सी नंबर है कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, तो ये आपका सही है, सी नंबर। तो इससे सी में आप टिक कर देंगे।
आगे देखते हैं, चौथा में पूछा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। इसलिए बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। कोयला एक दिन समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा और खनिज भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश, जब तक सूर्य है तब तक प्रकाश है ना, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर अक्षय में क्या आ जाएगा? बी नंबर आपका। पाँचवा नंबर में है, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप कोक है ना। कोक जो है कार्बन एकदम प्योर कार्बन रहता है, तो हम यहाँ पर बी नंबर में टिक करेंगे। इसके बाद हम अति लघुत्तरी प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, है ना। जो समाप्त होने वाले हैं उनको और अक्षय वाले, है ना। तो यहाँ पर जो दिए हैं इनमें से कौन कौन से समाप्त हो जाएंगे, कौन कौन से अक्षय हैं उनको। तो समाप्त होने वाले में लिख देना वन्य जीव समाप्त हो जाएंगे और वन समाप्त हो जाएगा। अक्षय में लिख देना जो समाप्त नहीं होगा वो हवा है, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, कोयला है ना। तो ये क्या है? ये कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। ऐसे आप लिखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। कोई भी कमियां होंगी उसको आप लिखना, खूबियाँ होंगी तो भी लिखना। वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे, कार्बनीकरण क्या होता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखना। पाँचवा नंबर का प्रश्न है इसमें, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। तो लिखना कि भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। जो प्राकृतिक गैस हैं सीएनजी, है ना, एलपीजी, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो मैंने नाम लिखा है, राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी, यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। छठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा है कोयले के प्रक्रमण के द्वारा उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो लिख देना कोक, कोलतार और कोयला गैस, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 6 में लिखना है आपको। इसके बाद 7वां नंबर का प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि जिस ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब इसका निर्माण क्या है? जो सजीव प्राणी है, सजीव प्राणी जब मर जाते हैं तो उनके अवशेष, है ना, अवशेष धरती में दब जाते हैं, उनसे क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7वें में लिखेंगे। 8वां नंबर का प्रश्न है इसमें कि हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का विशेष महत्व है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन द्वारा किया जाता है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8वें का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां है और 9वें प्रश्न में पूछा है आपसे, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि ईंधनों का उपयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। इस कारण से पर्यावरण बेहतर बनेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। मतलब जब हमें ज़रूरत हो तभी हम ईंधन का उपयोग करें, है ना। अगर हम गैस चालू कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, गैस चालू कर रहे हैं, तो पता चला हमने गैस जला दिए, उसमें कुछ चढ़ाए नहीं है, कढ़ाई, है ना, चावल नहीं चढ़ा है, कुछ नहीं, गैस जल रही है, तो ऐसे में क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ बताया है। तो ऐसे आप लिखेंगे 9वें में। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका। 10वें में पूछा है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर लिख देना संगठक क्या है? एलपीजी। उपयोग क्या होगा इसका? तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होगा। फिर उसके बाद पेट्रोल है, तो पेट्रोल का मोटर ईंधन में उपयोग होगा। मिट्टी के तेल का स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन में उपयोग होगा। डीजल का भारी मोटर वाहनों में उपयोग होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ पेट्रोलियम पदार्थों के नाम लिखेंगे और उनके उपयोग लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाएं। तो इस प्रकार से आप चित्र बना दीजिएगा, है ना। नीचे तैलाशय चट्टान होती है, फिर यहाँ नीचे और जल होता है, फिर तेल, गैस, है ना, इस प्रकार से यहाँ निकलती हैं। फिर ये अप्रवेश चट्टान है, मतलब यहाँ प्रवेश नहीं किया जा सकता। फिर कुएँ बना देते हैं हम यहाँ पर और यहाँ से फिर गैस निकालते हैं, तेल निकालते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बना दीजिएगा और ये चित्र आप अच्छे से देख लेना अपने विज्ञान की 35 नंबर पेज में देखना, पेज नंबर 35 विज्ञान के बुक में आपके। इसके बाद हम आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। मतलब अब आपको बड़े प्रश्न लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है दीर्घ उत्तरी में आपका 12वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, मतलब
CRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देता है ना। तो क्या सलाह देता है ये, तो आप यहाँ लिखना कि ये जो संघ है ये लोगों को सलाह देती है कि पहला में लिख देना गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाना चाहिए, हमें ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए, है ना। दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। तीसरा है टायरों में हवा सही रखनी चाहिए। चौथा लिख देना गाड़ी का नियमित रख रखाव रखना चाहिए। फिर पाँचवा लिख देना पूरी सुरक्षा के साथ वाहन चलाना चाहिए, मतलब जैसे हेलमेट लगा के, सीट बेल्ट लगा के, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क है आपका। प्रोजेक्ट वर्क में यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आप एक बिजली के बिल आपके घर में जो बिल आते हैं तो वो हर महीने के आप एकत्रित करके यहाँ लिख सकते हैं कि कितने यूनिट जला और कितने रुपए लगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है माह में, मतलब जनवरी में 65 यूनिट अगर जला है ना, कितने कितने यूनिट बिजली जली, ऊर्जा की खपत कितनी हुई, 65 यूनिट हुई। और हमने राशि कितनी दी, यानी बिल कितना आया हमारा, 180 रुपये आया। उसी प्रकार से जैसे 70 यूनिट जली 200 रुपये आया, 50 यूनिट जली 140 रुपये आया। तो ऐसे आप क्या है हर माह के, मैंने यहाँ जैसे लिख दिया है जनवरी से दिसंबर तक पूरे लिखा है, ऐसे ही आप भी हर माह के बिल इकट्ठे करके उसमें यूनिट देख लेना कि कितने यूनिट बिजली जली है और कितने रुपए बिल आया है। तो यूनिट को यहाँ लिखना है आपको दूसरे में कि ऊर्जा की खपत कितनी हुई, तो यहाँ पर यूनिट लिखना है और यहाँ पर पैसे लिखना है। तो इस प्रकार से आप बिल को एकत्र करके इसको लिखेंगे दोस्तों। आगे यहाँ पर पूछा है कि किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से माह कम आई है, तो मार्च अप्रैल जुलाई, है ना। ये मार्च अप्रैल जुलाई, देखो मार्च में 50 यूनिट जली बस, है ना। अप्रैल में 60 यूनिट बस जला है, बाकी में ज़्यादा जले हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद पूछा है कि किस माह में बिजली बिल का अधिक व्यय हुआ, यानी अधिक खर्च कि कौन से महीने में हुआ है। तो देखिए सबसे अधिक कौन से महीने में हुआ है, तो जैसे यहाँ पे अगस्त में देखो 100 यूनिट जल गया, यानी जो बहुत जल गया, है ना। तो इस प्रकार से आप भी देखिएगा कि कितने यूनिट जला है, कितना खपत ज़्यादा हुआ है। फिर यहाँ लिखा है बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है। तो हम लिख सकते हैं कि उस माह में ऊर्जा की खपत ज़्यादा हुई है इसलिए ज़्यादा आया, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 5वें में पूछा है बिजली की खपत को कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो उत्तर में लिख देना LED बल्ब का उपयोग करेंगे, सोलर पैनल का उपयोग करेंगे और बिल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बिजली का दुरुपयोग नहीं करेंगे, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं पर हम बिजली का उपयोग करेंगे, ऐसे में हम बिजली बचा सकते हैं। तो ऐसा आपको लिखना है। 5वां नंबर का है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, है ना। तो ये क्या है ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। अब प्रोजेक्ट दूसरा दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है कि ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ, है ना। तो नारे लिख देना यहाँ पर कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ नारे, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी, है ना। और यहाँ पर मैंने पोस्टर ये है दोस्तों, पेट्रोल पंप में जब हम पेट्रोल डालते हैं ना तो वो पेट्रोल जो हाथ से ऐसे पकड़ के डालते हैं वो हैंडल है ये। तो इसको और अच्छे से आप बना दीजिएगा चित्र देखकर। फिर दूसरा नारा है जैसे जितना जलता ईंधन उतना बढ़ता प्रदूषण, है ना। मतलब ईंधन ज़्यादा जलेगा तो ज़्यादा प्रदूषण होगा, धुआं होगा। तो इस प्रकार से उसे हम कम करेंगे। जून तक संदेश पहुंचाना, जन जन तक संदेश पहुंचाना, ईंधन है बचाना, है ना। तो इस प्रकार से नारे लिख दिए और यहाँ पर बना दीजिए। जैसे साइकिल है तो साइकिल का प्रयोग हम करेंगे तो ईंधन बचेगा हमारा। तो इस प्रकार से बना देंगे। ये बल्ब बना देंगे, है ना, LED बल्ब का उपयोग करने से ईंधन बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पोस्टर आपको बनाना है। तो ये आपका पार्ट 3 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।